एक बार की बात है, रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था, लंबा, मजबूत और धीरे धीरे चलने वाला। लेकिन एक बात थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, उसकी टेढ़ी गर्दन। ऊंट ऊब कर सोचता है, ऊह, मेरी गर्दन कितनी अजीब सी है, टेढ़ी मेढ़ी। देखो तो जरा, दूसरे जानवर कितने सुंदर दिखते हैं। हर दिन वो किसी न किसी जानवर से अपनी तुलना करता। ऊंट गाय से, गाय बहन, तुम्हारी गर्दन तो कितनी सीधी है, मैं भी काश ऐसा होता। ऊंट जिराफ से, जिराफ भाई, तुम्हारी गर्दन तो लंबी है, लेकिन कितनी सुंदर और सीधी। ऊंट दिन भर बस एक ही बात सोचता, काश भगवान ने मुझे भी सीधी गर्दन दी होती। एक रात ऊंट एक झाड़ी के नीचे बैठा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। चांदनी रात थी। ऊंट ने दिल से प्रार्थना की, ऊंट, हे भगवान, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, मेरी गर्दन सीधी कर दो। मैं वादा करता हूं कभी शिकायत नहीं करूंगा। तभी आसमान से एक जादुई रोशनी चमकी। अगली सुबह जब ऊंट उठा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने खुद को देखा, अब उसकी गर्दन सीधी हो चुकी थी। ऊंट खुश होकर, अरे वाह, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं और भी सुंदर दिख रहा हूं। वो खुशी खुशी चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। वो रोज की तरह पास की झाड़ियों में गया पत्ते खाने के लिए, लेकिन अब उसकी सीधी गर्दन नीचे झुक ही नहीं रही थी। वो झाड़ियों के पास गया, लेकिन कुछ भी खा नहीं सका। ऊंट परेशान होकर, अरे ये क्या हो गया, अब तो मैं खाना भी नहीं खा सकता। वो इधर उधर दौड़ा, कोशिश की, लेकिन गर्दन झुकती ही नहीं थी। अब ऊंट को समझ में आया, जिस चीज को वो दोष दे रहा था वही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी टेढ़ी गर्दन की वजह से ही वो नीचे झुककर झाड़ियों से खाना खा पाता था। ऊंट पछताते हुए, हे भगवान, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारी दी हुई चीज पर सवाल उठाए। अब मुझे मेरी टेढ़ी गर्दन वापस चाहिए। कुछ ही समय में फिर से जादुई रोशनी आई और उसकी गर्दन पहले जैसी हो गई, टेढ़ी लेकिन उपयोगी। अब ऊंट संतुष्ट था। ऊंट मुस्कुराकर, अब मैं जान गया हूं, भगवान जो देते हैं उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है, हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर छुपी होती है। एज हर चीज की अपनी जगह और उपयोग होता है। एल हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद की खूबियों को समझना चाहिए। एलह संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है।